हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले स्टोक्राफ्ट के बारे में। और ये रिक्वेस्ट है किसी व्यूअर की, उनके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए भी ये सीखने के लिए होगा कि स्टोक्राफ्ट कंपनी कैसी है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी, समझने मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। गूगल पे इसका डिटेल अवेलेबल है, तो वो पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं इसका वेबसाइट दिखाऊंगा, इसके फाइनेंशियल दिखाऊंगा और मेरा व्यू उस पर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले गूगल इसके बारे में क्या बता रहा है, इसका विकिपीडिया क्या बता रहा है, देख लो। तो स्टोक्राफ्ट इज़ अ इंडियन कंपनी दैट मैन्युफैक्चर कुकिंग अप्लायंस अंडर पिजन एंड ग्लीमा ब्रांड्स। तो ग्लीमा एंड पिजन ब्रांड के नाम से इनके कुकिंग अप्लायंस मिलते हैं, कुकिंग के रिलेटेड। ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स हैं। और द कंपनी वाज फाउंडेड इन 1999। तो एंड इट्स हेडक्वार्टर इन बेंगलोर, कर्नाटका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अमंग इट्स कुकिंग अप्लायंस आर मिक्सर ग्राइंडर और प्रेशर कुकर्स, कुक टॉप्स और टोस्टर्स, चिमनीज एंड किचन यूटेंसिल्स। ठीक है, तो ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स भी मैं आपको दिखा दूंगा इसके वेबसाइट पे। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें डिटेल भी दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेबसाइट पहले आपको विज़िट करा देता हूँ। तो ये इसका वेबसाइट है, इसका होम इस तरीके का है। होम भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये होम है इसका वेबसाइट का, स्टोक्राफ्ट कंपनी है। ठीक है, और यहाँ पर 23 इयर्स कंप्लीट हुए कंपनी को, ऐसा ये बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 413 करोड़ का यहाँ पर डिटेल कुछ दिया है, वो भी मैं आपको हर एक डिटेल बता देता हूँ। 413 करोड़ का IPO दैट प्रॉमिस टू डिलीवर वैल्यू टू आवर स्टेक होल्डर। और यहाँ पर कितने मिलियन यूनिट्स सेल होते हैं, वो सारी चीज़ें बताई है। तो पूरा डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हो। और कंपनी के बारे में और थोड़ा डिटेल भी यहाँ पर दिया गया है। और मैं आपको इसके कुछ प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स भी दिखा देता हूँ, ये इनके ब्रांड नेम्स है। ठीक है, तो और इसके प्रोडक्ट यहाँ पर मैं आपको वो भी कौन से ब्रांड के अंदर कैसे प्रोडक्ट है, किस तरीके के प्रोडक्ट है, ये भी दिखा देता हूँ। देखो, इनका सेटअप इस तरीके का है। और यहाँ पर मैं इसके ब्रांड दिखा देता हूँ, पिजन। तो पिजन ब्रांड के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ये कुकिंग अप्लायंस है। ये कुकिंग के लिए जो भी यहाँ पर दिख रहा है, जो भी प्रोडक्ट दिख रहा है, वो सारे ये बनाती है, जहाँ जहाँ पर इनका ब्रांडिंग है। ठीक है, इस टाइप का। तो ये इनके प्रोडक्ट है। और यहाँ पर ग्लीमा नाम से भी प्रोडक्ट है इनके। ठीक है, तो ये ग्लीमा में ये माइक्रोवेव वगैरह आता है इनका। ठीक है, तो इनके ये प्रोडक्ट्स है। ठीक है, और भी यहाँ पर है ब्लैक प्लस डेकर करके, ये भी इनके प्रोडक्ट्स ही है। पूरा आप देख सकते हो, पूरा डिटेल यहाँ पर। ये बहुत सारे इनके प्रोडक्ट का लिस्ट है, पूरा प्राइस के साथ। ये इनके अंडर में ही बनते हैं ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप ये देख लो पूरा, आप उसके बारे में जान लो कि कंपनी के प्रोडक्ट किस तरीके के क्या है, और ये प्रोडक्ट कितने सेल होते हैं मार्केट में, किस तरीके का इनका मार्केट शेयर है। ठीक है, मतलब कितना वो लोग ने अभी तक इनकी सेल्स होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो पूरा डिटेल में ये वीडियो होने वाला है, और आपको इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने मिलेगा। और ये शेयर लेना है नहीं लेना, उस पर आप फिर बाद में सोच सकते हो। ठीक है, तो ये इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। अभी मैं आपको इसका शेयर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ मनी कंट्रोल मैंने ओपन किया है, जिस पर ये स्टोक्राफ्ट का शेयर मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है। और NSE BSE दोनों पर ये लिस्टेड है, दोनों पर ये ट्रेड होता है। और अभी इसका जो 14 मार्च का प्राइस है, 14 मार्च का, ये लगभग 671 का प्राइस चल रहा है अभी फ़िलहाल। आज 2-2.5% गिर चुका है ये। ठीक है, और इसका आगे का यहाँ पर प्राइस देख लो। इसने हाई जो मारा है, इसने पूरे 52 वीक या एक साल के अंदर हाई इसने मारा था
1133 का 33 का 1133 का हाई मार के, और इसने लो कितने का था, इसका 406 का लो था। तो इसका हाई और लो दोनों चीज़ें देखेंगे, कब मारा था, कब से इसने और कब से गिरावट है, ये भी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, अभी जो प्राइस आ रहा है वो अभी आधे से भी कम हो गया है। ठीक है, आधे मतलब यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से मिडल से भी पीछे नज़र आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर लो के आसपास नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है। और इसमें स्वॉट एनालाइज की बात करेंगे तो जितने स्ट्रेंथ है उतनी वीकनेसेस है, एक अपॉर्चुनिटी है और 4 थ्रेट है। तो देखो कंपनी के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रहा है, यहाँ पर थोड़े डर की सिचुएशन नज़र आ रही, क्योंकि देख लो नो स्ट्रेंथ बता रहे, जिसमें राइजिंग नेट कैश फ्लो बता रहा है। ठीक है, कैश फ्लो यहाँ पर अच्छा खासा बता रहा है कि कंपनी में कैश आना जाना अच्छा होता है, कैश एक्टिविटीज़ अच्छी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी अच्छी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो अच्छा जनरेट हो रहा है। वीकनेसेस 9 बता रहा है, मतलब यहाँ पर वीकनेसेस में क्या बता रहा है कि बिग डील इनसाइडर एंड सास्ट सेल्स लास्ट मंथ में ग्रेटर देन 1% का यहाँ पर सेल हुआ है शेयर्स के अंदर। देखो यहाँ पर इसीलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है हाल कंपनी का। खाली जस्ट वेबसाइट देख के या प्रोडक्ट्स देख के हमको इन्वेस्ट नहीं करना होता है, सारी डिटेल देखनी पड़ती है। इस वजह से शेयर के बारे में कंप्लीट आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी का मार्केट तो ऊपर नीचे होते ही रहता है, बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है, लेकिन फ्यूचर जो है ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि क्या है इसमें, अभी क्या हलचल है, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। तो इन्फॉर्मेशन जो भी है यहाँ पर अवेलेबल, जिस तरीके से मैं डेटा स्टडी करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वीकनेसेस देखो, बिग डील यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर सेल हुआ है, इनसाइडर में सेलिंग चल रही है और 1% से ज़्यादा की सेलिंग हो चुकी है। अपॉर्चुनिटी में क्या बता रहा है, इनसाइडर बॉट स्टॉक, तो इनसाइडर लोग ही स्टॉक को बाय कर रहे हैं, ये भी बता रहे, ये अपॉर्चुनिटी भी बता रहा है और यहाँ पर वीकनेसेस में भी बता रहे। ठीक है, और थ्रेट में क्या बता रहे हैं, यहाँ पर बिग डील बता रहा है, यहाँ पर ये भी एक डर है, तो यहाँ पर सेलिंग जो हो रहा है वही बता रहा है, तो यहाँ पर एक डर है। ऐसे 4 थ्रेड है, तो थ्रेड भी मतलब डर होता है, तो वो भी एक थोड़ी ख़राब ही सिचुएशन होती है किसी भी शेयर के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए। और यहाँ पर इसका ओवरव्यू क्या बता रहा है ये भी देख लो। तो इसका मार्केट कैपिटल लगभग 2100-2200 करोड़ का मार्केट कैपिटल है इसका। डिविडेंड यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इसका जो डिलीवरी परसेंटेज बता रहा है 56-57 के आसपास का है, मतलब डिलीवरी ये शेयर की अच्छी खासी उठाई जा रही है, 50% से ज़्यादा डिलीवरी उठा रहे हैं, मतलब अच्छा ही होता है। फेस वैल्यू 10 का बता रहा है, यहाँ पर पीबी 7.27 का आ रहा है। तो इसके हम जब इसके फाइनेंशियल देखेंगे, इस पे लोन कितना है, क्या कितना है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, एंड तक देखना वीडियो। और यहाँ पर पी रेशियो देखो, इसका 32 का आ रहा है, मतलब इसकी सेक्टर का जो पी आ रहा है, जिस सेक्टर में ये कंपनी है उस सेक्टर से भी ज़्यादा इसका अकेले का पी आ रहा है। तो 32-33 का, इसका 33 का ये पी आ रहा है। अर्निंग पर शेयर 20 का बता रहा है। तो बाकी इसके परफॉर्मेंस भी देख लेंगे, इतने सालों में इसने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिए, किस तरीके के रिटर्न दिए, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर इसका 1 साल का चार्ट भी दिखा देता हूँ, साल भर में इसने किस तरीके का परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर ये साल भर का चार्ट है। तो 1 साल के अंदर देखो, ये शेयर पहले स्टार्टिंग में तो गिरते हुए नज़र आ रहा है, रेड ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो रेड में मतलब यहाँ पर प्राइस ही पहले 450 के आसपास का चल रहा था, 464 का लो था या 492 का हाई था, वहाँ से ये गिरते गिरते फिर एक लो बना देता है, और यही वो लो है। ठीक है, इसके पहले का लो ये साल भर में नहीं बना था, ये स्टार्टिंग में ही इसने लो बनाया था, और वो लो से ये बाद में बढ़ते गया। ठीक है, जो भी 406 का लो, वो उसके बाद ये देखो अपसाइड ही इसने दिखाया, और ज़बरदस्त इसने 406 से ये 1100, 1200, 1300 जो होता है, या लगभग ये 1133 का होता है, तो वो
पूरे कब से, मार्च से अक्टूबर तक ये बन जाता है। ठीक है, मार्च से अक्टूबर मतलब यहाँ पर देख लो कि 6 महीने के अंदर ये शेयर ज़बरदस्त प्रॉफिट करके दिखाता है। 400 का समझ लो कि 1100-1200 मतलब 2-2.5 गुना तो शेयर हो ही जाता है, या 3 गुना भी आप पकड़ सकते हो अगर थोड़ा सा कम है 3 गुना के लिए, लेकिन 3 गुना ये शेयर हो जाता है। तो ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिए हैं। उसके बाद देखो गिरावट होती है, कहीं ना कहीं जाके शेयर में गिरावट आती ही है। कोई भी शेयर हो, कितना भी अच्छा शेयर हो, कहीं ना कहीं जाके लोग बेचना चालू करते थे। तो यहाँ पर लोगों ने बेचना चालू किया, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चालू किया, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है मार्केट में कि सेलिंग करना पड़ता है। तो अक्टूबर से मोस्ट ऑफ बहुत सारे स्टॉक गिरते भी आए हैं। तो ये अक्टूबर से गिरा, थोड़ा सा उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर वही रेंज में चलता रहा, फिर यहाँ से ज़बरदस्त गिर गया। ठीक है, तो ये गिरने का, ये जनवरी से गिरा, ज़बरदस्त गिरा, अभी यही रेंज में चल रहा है। ठीक है, तो 1100 से काफ़ी गिरावट आ गई है इसमें। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में देखो यहाँ पर 5 साल का यहाँ पर डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 5 साल का कोई डेटा नहीं है, मतलब ये कंपनी जब से चालू हुई है तब का यहाँ पर डेटा है। मतलब ये लगभग ये जस्ट आईपीओ से ही, अब भी जो 2021 से ही आई हुई है, इससे पहले ये कंपनी नहीं थी। ठीक है, तो मार्केट में नहीं थी, लिस्टेड नहीं थी। ठीक है, और अभी ये आई है, तब से इसने जो रिटर्न दिया है इसके बारे में बताया। तो ये आईपीओ का शेयर है और ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया लोगों को, ज़बरदस्त 6 महीने के अंदर अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैक्स की भी बात करेंगे तो वो भी वही दिखाएगा। तो कोई भी इसका चार्ट देख लो, ओनली फरवरी से, जब से ये आईपीओ आया था तब से इसका डेटा यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। 5 साल देखो, मैक्स देखो, सारी चीज़ें देखो, वही डेटा रहेगा। बट इसके फाइनेंशियल आपको देखने मिलेंगे, तो थोड़ा मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर रिटर्न्स की भी बात करें, 3 साल का तो ज़ीरो ही आएगा, 1 साल का यहाँ पर 38 बता रहा है। और वाईटीडी यानी जनवरी से अभी तक थोड़ा गिरा हुआ है, ये 31%। 3 महीने में ये गिरा हुआ है, 1 महीने में इसने 8% दिया, 1 वीक में 4-4.5% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पर नेट सेल्स बताया है सितंबर का नेट सेल्स ये 53% से बढ़ा है। तो अच्छा खासा सेल्स बढ़ा है, ये क्वार्टर का से ईयर ऑन ईयर सेल्स है। लास्ट ईयर से अभी के ईयर में सितंबर का जो सेल्स में ग्रोथ आया है, 53% का ग्रोथ आया है, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है ये। ठीक है, 100% बाइंग का रिकमेंडेशन है मनी कंट्रोल के ऊपर। और यहाँ पर ये देखो, ये होता है इनसाइडर ट्रांजैक्शन, सेल ये जो भी है ना, तो ये इनसाइडर है। और ये सास्ट का जो भी अंदर के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं यहाँ पर दिखाए जाते हैं, कितनी क्वांटिटीज़ बेची, कौन से प्राइस पे बेचा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती है। तो वही वो चीज़ ऊपर बताई गई है। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम इसका थोड़ा फाइनेंशियल देखेंगे, ओवरव्यू फाइनेंशियल देखेंगे। यहाँ पर डिटेल में फाइनेंशियल नहीं है, डिटेल में फाइनेंशियल मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो मनी कंट्रोल इसका ओवरव्यू बता रहा है फाइनेंशियल का। तो उसमें देखो 2017 में ये 510 करोड़ का धंधा करती बिजनेस कर रहा है, रेवेन्यू उतना जनरेट कर रहा है। फिर उसके बाद 537 का, फिर बाद में 640 का, फिर बाद में 669 का, फिर 858 करोड़ का यहाँ पर सेल या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मतलब देखो रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छा खासा आते हुए नज़र आ रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो प्रॉफिटेबल वो टाइम पे तो ज़्यादा नहीं था, 1 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़। अब भी जस्ट 2021 में इसने अच्छा खासा प्रॉफिट करते हुए नज़र आई है, 81 करोड़ का। ठीक है, तो ये डिटेल में हम देखेंगे, इससे आपको और डिटेल में पता चलेगा कि किस तरीके का इसका बिजनेस रहा है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग में देखो, प्रमोटर जो होते हैं, कंपनी के ऑनर होते हैं, जिसके अंदर फाउंडर होते हैं, सभी लोग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्टेक उनके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो स्टेक सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास है, 54% उनके पास है। फिर उसके बाद जो भी है बचा कुचा फिर पब्लिक ने लिया, पब्लिक ने भी 29% तक शेयर लिए हुए, बहुत अच्छी बात है। और पब्लिक के पास भी अच्छे खासे शेयर्स होते हैं। और उसके बाद डीआईज ने लिया, डीआईज जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, जो
म्यूचुअल फंड वाले होते हैं या बड़े बड़े कोई बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इंडिया के, वो डोमेस्टिक डीआईज में आते हैं। और एफआईज जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स है और उनका भी 9.8 यानी 10% तक उनका भी अच्छा खासा होल्डिंग है इसके अंदर, मतलब अच्छे खासे शेयर्स उन्होंने भी लेके रखे हैं। तो सभी का इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर सोच लो ये सबका इन्वेस्टमेंट है, तो डरने की कोई बात नहीं होती है। म्यूचुअल फंड के 5 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है, तो 5.69% म्यूचुअल फंड है, बाकी का जो भी है बड़े इन्वेस्टर्स लोग हैं उनका पैसा है। और एफआईएस जो है वो पूरे 29 एफआईएस है और रिसेंटली 7 एफआईएस और बढ़ गए हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पर शेयर होल्डिंग भी पैटर्न दिख रहा है, सभी का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है और डरने की कोई बात नहीं होती है अगर सभी का इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि सभी को लॉस होगा तो सभी को होगा, प्रॉफिट होगा तो सभी को होगा। ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड डिक्रीज़ हो रहा है, एफआईएस सेल कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डर की बात होती है। अभी हम इसका फाइनेंशियल देखेंगे डिटेल में, फाइनेंशियल इसके क्या बता रहे हैं वो देखते हैं। चलो तो दोस्तों स्क्रीनर पे यहाँ पर हम इसके पूरे डिटेल देखने वाले हैं, फाइनेंशियल डिटेल। तो फाइनेंशियल इसके कैसे ये हमको पता चलेगा स्टोकक्राफ्ट का। और सबसे पहले इसके प्रॉज एंड कॉन्स देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें यहाँ पर बताई होती है। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप, यानी कंपनी का डेप बहुत कम हो गया है या कम कर रही है डेप, तो ये एक अच्छी बात होती है। कर्जा कम हो रहा है तो ये सबसे अच्छी बात होती है, कभी भी कंपनी का लोन कम होना चाहिए। और कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके अच्छे आने वाले, ऐसा ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 30.93 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल से इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ये भी एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। और डेज हैव इम्प्रूव्ड, तो पहले 47 डेज़ लगते थे पेमेंट आने के लिए, रिसीव होने के लिए, अभी 36 डेज़ के अंदर पेमेंट इनको रिसीव हो जाता है। जो भी सेल्स का पेमेंट होता है या रिसीवेबल्स होते हैं वो उनको मिल जाता है। ठीक है, सेल्स का पेमेंट। और यहाँ पर कॉन्स की बात करेंगे तो नेगेटिव चीज़ इसमें है, दो द कंपनी इज़ रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, मतलब कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रही है, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, तो डिविडेंड नहीं दे रही है, कंटिन्यूसली अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, तो डिविडेंड अरे आज नहीं तो कल दे देगी, लेकिन अभी तो नहीं दे रही है करके नेगेटिव में गिना जा रहा है। टैक्स रेट सिम्स लो, तो टैक्स रेट सिम्स लो करके बता रहे हैं, इस वजह से ये नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए वो कुछ भी पकड़ सकते हैं। और यहाँ पर इसमें अभी इसका हम क्वार्टरली रिज़ल्ट्स देखते हैं। तो क्वार्टरली रिज़ल्ट्स में 2019 से इसका रिज़ल्ट्स ज़रा देख लो किस तरीके के रिज़ल्ट है, दिसंबर से 2019 के दिसंबर से अभी के दिसंबर तक कैसे रिज़ल्ट्स आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल्स था 200 करोड़ का था क्वार्टर में, और उसके बाद देखो 154, फिर 92, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा सा फिर से बढ़ गया, सितंबर में फिर से बढ़ गया 237, फिर दिसंबर में भी सेल्स बढ़ गया 295 करोड़, फिर से थोड़ा कम हो गया 235 करोड़, फिर 214 करोड़ हुआ, फिर यहाँ पर सितंबर में फिर से बढ़ गया, मतलब सितंबर के क्वार्टर में थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, फिर दिसंबर में भी थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन दिसंबर में यहाँ पर 298 करोड़ का। और यहाँ पर एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो देखो 184 का एक्सपेंसेस होता था और 16 करोड़ बच जाता था, जिसमें से 8% वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता था उनका। और सेम मार्च में उनका देखो 156 करोड़ का इनका एक्सपेंस होता था, 2 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और 1% का यहाँ पर उनका प्रॉफिट मार्जिन बच जाता था, तो वो माइनस में वो भी। और जून में यहाँ पर देखो 10 करोड़ का वो प्रॉफिट बच जाता था उनको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और 10% उनका निकल जाता था। और यहाँ पर देखो 35 करोड़ बच गया 2020 के सितंबर में, 15% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच गया। तो इस तरीके का ही ये रेंज। और अभी के रिसेंटली रिज़ल्ट की बात करेंगे तो 6% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, यानी 19 करोड़ का प्रॉफिट बच रहा है, उसमें से 6% हो, मतलब सेल्स के ऊपर 6% उसने इतना बचा लिया।
ठीक है। और इनका अदर इनकम की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर अदर इनकम नज़र नहीं आ रहा है। पहले 1 करोड़ का अदर इनकम था, अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट देखो 5 करोड़ 6 करोड़ एवरी क्वार्टर की बात है, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बाद में कम हुआ। अभी 3 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट करती है। कर्जा जो लिया होता है उस पर लोन चुकाने के लिए पेमेंट ये करती है। और यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है। देखो वो टाइम पे नेट क्वार्टर के 2019 में दिसंबर के 9 करोड़ का प्रॉफिट किया था। बीच में एक बार लॉस किया था, ठीक है, मार्च में 2020 में। और मार्च 2020 की बात तो सभी को पता होगी। तो यहाँ पर मार्च 2020 को थोड़ा सा इग्नोर करके चलो कि यार मार्च 2020 में कोविड का टाइम था, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करो। किसी का धंधा नहीं हो रहा था, किसी का बिजनेस नहीं हो रहा था, तो ये कौन से बच जाते या इनका कैसे हो जाता, ठीक है। तो सभी का प्रॉब्लम चल ही रहा था और लोग बाय भी नहीं कर रहे थे, कुछ खरीद नहीं रहे थे, परचेस कुछ नहीं कर रहे थे। इस वजह से भी इनको लॉस हुआ है, ठीक है। तो और बाकी उसके बाद देखो जैसे थोड़ा थोड़ा चीज़ें चालू होने लगी तो थोड़ा बहुत बिजनेस होने लगा। अभी फ़िलहाल तो दिसंबर 21 में 11 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट किया है। अभी हम इसके पूरे साल भर के देखेंगे तो 2012 से यहाँ पर डेटा है। 2012 में देखो इसने 588 करोड़ का यहाँ पर उसने सेल किया था। 2013 में कम हुआ सेल, 2014 में और थोड़ा कम हुआ 333 का, और फिर 330 करोड़, फिर 493 का फिर सेल थोड़ा बढ़ गया 2017 में। 2018 में भी सेल बढ़ गया, 2019 में भी सेल बढ़ गया 641, फिर मार्च 2020 में भी बढ़ गया 670 का। फिर देखो 2021 में भी सेल्स बढ़ गया 859 करोड़ का। फिर अभी देखो सेल्स फिर से बढ़ गया 1110 का। तो सेल्स में बढ़ोतरी नज़र आ रही है 4-5 साल से कंटिन्यूसली। ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है। और उसके मुकाबले एक्सपेंसेस भी देख लो किस तरीके के थे, ठीक है। तो वो टाइम पे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा थे, इस वजह से कंटिन्यूसली चार साल तो यहाँ पर लॉस नज़र आया। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट करने लगी 2017 से। 4 करोड़ का, 10 करोड़ का, 30 करोड़ का, फिर 34 करोड़ का, फिर 113 करोड़, फिर 105 करोड़ का प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तभी 4 साल पहले नेगेटिव थे, फिर 1%, 2%, 5%, 5%, 13%, अभी 9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अभी भी ये ईयर ख़त्म नहीं हुआ है। मार्च के 2022 में ये ईयर ख़त्म हो जाएगा, इसका फाइनेंशियल ईयर। तो और भी इसमें परसेंटेज में बढ़ोतरी नज़र आएगी, ठीक है। अदर इनकम की बात करें, पहले 10 करोड़ का अदर इनकम था, फिर बाद में यहाँ पर बड़ा इनकम कोई अदर इनकम नहीं है, फिर 1 करोड़ का यहाँ पर अदर इनकम बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम अभी इसका नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट 2012 में कर रही थी, बाद में देखो कंटिन्यूसली 3-4 या 5 साल तो लॉस ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर लॉस ही लॉस नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर देखो उसके बाद यहाँ पर 2019 से थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट जो था उस वजह से इनका लॉस हुआ। क्योंकि देखो ये 15 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट है, यहाँ पर 15 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़, क्योंकि ऑलरेडी बच कम रहा था और इंटरेस्ट पेमेंट या खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, इस वजह से कंपनी लॉस में चल रही थी वो टाइम पे। अभी फ़िलहाल 2 करोड़ 2019 से नज़र आ रहा है नेट प्रॉफिट। 2 करोड़, 3 करोड़, 81 करोड़, अभी 67 करोड़ का। तो फिलहाल जो भी प्रॉफिट अभी तो फ़िलहाल प्रॉफिटेबल नज़र आ रहा है। पहले 2-3 साल बहुत ख़राब प्रॉफिट थे, अभी फ़िलहाल प्रॉफिटेबल है कंपनी। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में देखो रिज़र्व भी माइनस में हो गया था। इसका मतलब होता है कि रिज़र्व से भी पैसा उठा के, देखो रिज़र्व में रखना ज़रूरी होता है कि कभी इमरजेंसी में आपके पास एक्सपेंसेस चलाने के लिए भी पैसा होना चाहिए। तो ये एक्सपेंसेस चलाने के लिए यहाँ से उठाया जाता है, फिर वो माइनस में भी चला जाता है। तो रिज़र्व अभी प्लस में है। और यहाँ पर 305 का अभी का लेटेस्ट सितंबर के रिजल्ट्स में दिख रहा है, ठीक है। सितंबर 2019 तक 305 करोड़ का रिज़र्व है। बाकी का जो लोन था ये 53 करोड़ का अभी भी लोन है। पहले 108 करोड़, फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते देखो 396 करोड़ तक ये लोन चला गया था। फिर उसके बाद कम होते होते अभी 53 करोड़ का लोन बचा है। और इस वजह से
बहुत सारे इनको लोन की वजह से भी इनको पेमेंट करना पड़ रहा था। देखो जितना ज़्यादा लोन होता है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। अभी वो लोग ने लोन पे थोड़ा कंट्रोल लाया है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है कंपनी की, और वो लोन कंप्लीट डेट फ्री हो जाएगी कंपनी, तो पूरा का पूरा उनका प्रॉफिट ही होगा। तो और बाकी चीज़ें तो फाइनेंशियल में जो भी चीज़ें यहाँ पर थी वो मैंने आपको दिखा दी है। तो फ़िलहाल फाइनेंशियल स्टार्टिंग में तो ख़राब थे, लेकिन अभी फ़िलहाल अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छा फाइनेंशियल उसके होते हुए नज़र आ रहे, प्रॉफिट अच्छे होते हुए नज़र आ रहा है। तो इस वजह से फ़िलहाल ये कंपनी फ़िलहाल तो अभी अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि इसने टर्न अराउंड किया है, लॉस से प्रॉफिट में आई हुई कंपनी है, और सेल्स भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। तो सारी चीज़ें सेल्स पे होती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है, उसी पर किसी भी कंपनी का धंधा या किसी भी कंपनी का ग्रोथ होता है, और इन्वेस्टर का भी ग्रोथ उसी पे डिपेंड होता है। ठीक है, अभी हम इसका फाइनल ओवरव्यू देखते हैं। फाइनल ओवरव्यू में इसका टिकर टेप पे हम चीज़ें देखेंगे, टिकर टेप इसके बारे में क्या बता रहा है। तो देखते हैं इसका टिकर टेप पे ओवरव्यू। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ टिकर टेप पे मैंने इसका शेयर ओपन किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके चेकलिस्ट, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट यहाँ पर बताई होती है, जिसमें से सिर्फ 2 चीज़ें पॉजिटिव आ रही है, 2 इसके बारे में पॉजिटिव आया है, और बाकी 2 तो इसके बारे में इनसफिशिएंट डेटा बता रहा है, और एक तो रेड आया है। ठीक है, तो रेड में इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू अभी भी ये इसका बता रहा है कि करंट प्राइस इज़ मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू अगर इसका सस्ता होना चाहिए, बट ये उससे भी महंगा आ रहा है। इसका स्टॉक का प्राइस, इसका प्राइस जो है महंगे भाव पे मिल रहा है अभी और इसका गिरावट होगी तो ये सस्ता हो जाएगा, ऐसा इसका मतलब होता है। ठीक है, मतलब अभी ये महंगा नज़र आ रहा है यहाँ पर स्टॉक प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से। और रिटर्न वर्सेस एफडी रेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग डेटा नहीं है, क्योंकि ये अभी भी रिसेंटली डेटा है, 1 साल के अंदर का ही ये शेयर का परफॉर्मेंस है। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको एफडी हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाता है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से एफडी को नहीं देखा जाता है। 4-5 साल 10 साल के हिसाब से एफडी करते हैं कोई भी लोग, 6-7 साल। तो एफडी के रिटर्न्स के हिसाब से यहाँ पर डेटा इनके पास नहीं है, और अवेलेबल भी नहीं है। डिविडेंड रिटर्न का भी डेटा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि डिविडेंड अभी देती नहीं कंपनी, जस्ट मार्केट में आई है। एंट्री पॉइंट अभी यहाँ पर अच्छा बता रहा है, यहाँ पर ज़्यादा ख़रीदा हुआ नहीं, ओवरबॉट नहीं है, अभी भी इसको ख़रीद के चल सकते हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। और नो रेड फ्लैग, मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है ये कंपनी के। और थोड़ा बहुत यहाँ पर रिटर्न्स में दिखा देता हूँ। 1 वीक के 6.5% है, और 1 महीने के 9.5% है, और यहाँ पर 1 साल के 42-43% तक रिटर्न है। और 5 साल वगैरह के आपको कोई कुछ चीज़ें देखने ज़्यादा नहीं मिलेगी। 50% वही है जो फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 10 फरवरी से ये स्टॉक आया था मार्केट में, तब से वही चीज़ मैक्स में भी वही चीज़ बताएगी 50% का। एसआईपी करने वाले का भी रिटर्न्स ख़राब दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये अभी गिरा है, ऊपर से ये नीचे आया देखा, तो इस वजह से ये नेगेटिव रिटर्न बता रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर इसका वॉलेटिलिटी देखो, ये स्मॉल कैप कंपनी और ये हाई रिस्क कंपनी इसलिए बता रहा है क्योंकि ये वॉलेटाइल बहुत होता है, निफ्टी से भी 3-3.5 गुना ये वॉलेटाइल है। तो इस वजह से ये शेयर फटाफट गिरता भी है, फटाफट उड़ भी सकता है, तो ये वॉलेटाइल ज़्यादा है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मेरा यही व्यू रहेगा। ऑलरेडी ये मेरे पास नहीं, यहाँ पर देखो एनालाइज भी इसको 100% बाय करके बता रहे हैं, तो मेरा खुद का भी यही व्यू रहेगा। अगर किसी को मैं मेजॉरिटी ये देखता हूँ, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी अच्छा होना चाहिए, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट भी अच्छा होना चाहिए। अगर ऐसा ही किसी का चार्ट है तो और भी सस्ता भाव वाला शेयर होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 671 के प्राइस पे हम किसी शेयर में डालें और तो उसमें गिरावट आ जाए तो और भी ये हो जाएगा, शायद और भी गिरावट आए तो इसको ले सकते हैं। बट अभी
फ़िलहाल तो मैं खुद इसमें बाइंग नहीं किया है और मैं ना आगे करने वाला हूँ, लेकिन ये शेयर कोई इतना ख़राब नहीं है। फ़िलहाल जब भी इसको लेना है तो आप लेके चल सकते हो। इसका ब्रांड अच्छा है, बिज़नेस अच्छा है और अभी लॉस से प्रॉफिट में आई हुई कंपनी है। आगे जाके प्रॉफिट देगी। देखो, प्रॉफिट में आई फिर भी इसके शेयर का भाव अक्टूबर से कुछ तो गिरा हुआ है। यहाँ पर 1 साल का अगर हम चार्ट देखेंगे तो अक्टूबर से गिरा हुआ है। सितंबर में इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे, फिर भी तभी से गिर चुका है। तो बिजनेस के वजह से नहीं गिरा है, तो ओवरऑल ये मार्केट कंडीशन की वजह से भी गिरा है। जो मार्केट में बैड न्यूज़ चल रही है उसके वजह से भी गिरा है। और तो ये प्रॉब्लम होता है किसी भी शेयर में, या फिर थोड़ा बहुत करेक्ट होता है। इनसाइडर सेलिंग भी चल रही है। तो फ़िलहाल ये स्टॉक अभी मार्केट में नया है और अभी इसको और भी थोड़ा करेक्ट होगा और भी थोड़ा नीचे आएगा तो थोड़ा थोड़ा करके बाय करना है तो बाय करके चल सकते हैं। फ़िलहाल तो रिज़ल्ट्स इसके पॉजिटिव है और थोड़ी बहुत चीज़ें नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको बाय करना है तो आपकी मर्ज़ी है, बट यहाँ पर मेरा कोई बाइंग नहीं, ये मैं बता देता हूँ। अगर मेरा होता है तो मैं हमेशा बताता हूँ कि ये मेरे पोर्टफोलियो में, तो या इसको मैं ट्रैक ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। ये रिक्वेस्ट पे था वीडियो, इसलिए मैंने बना दिया है और इसके बारे में बता दिया है। बाकी सारी चीज़ें आप पर है कि आपको इसको बाय करना है या सेल करना है या रखना है या नहीं रखना है, जो भी है, ठीक है। फ़िलहाल जो मार्केट में कंडीशन चल रही है ऑलरेडी ख़राब चल रही है, यही शेयर के लिए नहीं, सभी शेयर के लिए। तो कोई शेयर कितने गिर सकते हैं ये नहीं बता सकते हम लोग, और मार्केट कब से रिवर्स एकदम भागना चालू होगा ये भी नहीं किसी को पता, ठीक है। तो फ़िलहाल जब तक सिचुएशन अच्छी नहीं होती तब तक थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, या लेना है तो थोड़ा थोड़ा करके किसी भी शेयर में 1000 या 2-2 हज़ार रुपये डाल के कोई भी शेयर को ख़रीद के रख सकते हो। आपकी मर्ज़ी है बाकी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।